हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल हम लोग जो वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे कि OMR कब कब रिजेक्ट हो सकता है और फिर जो डिजी लॉकर पे जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा कि नहीं, कॉमन नंबर मिलेंगे कि नहीं, और एफिडेविट में कब एफिडेविट बनवाना है कब नहीं बनवाना है, इन सब विषयों पे कल वीडियो में चर्चा कर ली गई थी विस्तार रूप से। और उम्मीद है कि आप सब वो वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और मतलब वहाँ पर क्लिक करके लिंक पे और देख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और बाकी देखिए कल जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि EWS OBC और अदर कैटेगरी से संबंधित जो सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के जो क्वेश्चन थे, उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उस पर आज बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करने वाले हैं जो आप लोग द्वारा ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उस पर जाइए और फट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। और वहाँ पे अपडेट और क्वेश्चन आप तुरंत पूछ सकते हैं और तुरंत आपका वहाँ पे रिप्लाई और रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई कर चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन अपडेट दी जाती है, ये आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी जेन्युइन अपडेट चाहिए और पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहना है तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आइए फटाक से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर ध्यान दीजिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का रहने वाला है कि EWS सर्टिफिकेट जो हम लोग लगाए थे वो कब से कब तक का वैलिड रहेगा और कब से कब तक मतलब लगाना था, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आया है। तो देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो बात बता दूं कि 4 फ़रवरी जो था, 4 फरवरी तक संशोधन अलाउड था, ठीक है। 4 फरवरी तक संशोधन अलाउड था और ये आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उस पर स्क्रीनशॉट है वो शो कर रहा होगा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक पॉइंट मतलब कि ये जो EWS सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट की अगर बात करते हैं कि कब तक वैलिड होगा, तो इसका आप लोग ये समझ लीजिए कि जब आप लोग फॉर्म डाले थे और संशोधन की तिथि जो 4 फरवरी थी, जो आप लोग अभी देखे हैं, तब तक का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। अब इसके प्रूफ की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा, ठीक है, कि आरक्षण का जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसके पॉइंट नंबर 8.3 पे देखिए वहाँ पे शो कर रहा होगा, उसको रेड से अंडरलाइन किया गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है उसे आप लोग पढ़ लीजिए और उसका यही एक मतलब निकलता है कि आप लोगों के पास जो संशोधन तिथि थी, जब तक संशोधन किया गया उस डेट तक का आप लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, EWS का हो या फिर आपका OBC का हो या अन्य किसी भी अदर कैटेगरी का हो, ठीक है। ये एज अ प्रूफ हम लोग बात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में कैटेगरी अप्लाइड है, ठीक है। पेट में हमने क्या किया है कि सर कोई भी कैटेगरी, फिर वो चाहे EWS हो, OBC हो, कोई भी हो, तो PT का जब हम फॉर्म भर रहे थे तो हम लोगों ने अप्लाइड कर दिया पेट में। बट द थिंग इज़ कि हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, लेखपाल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें हम लोग अप्लाइड नहीं कर पाए। तो क्या सर हमको मिलेगा रिजर्वेशन इसमें, फिर चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST कोई भी कैटेगरी हो? तो भाई अगर आप पेट में अप्लाई किए हैं और लेखपाल का जो मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें अप्लाई नहीं किए हैं कैटेगरी में, तो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 100% ट्रू बात है और इसको मार्क कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में हमने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, कि कारण जो भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन पेट में हमने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। बट द थिंग इज़ कि हमने जो लेखपाल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है। तो क्या हमें रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं? तो बिल्कुल आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप लोग लेखपाल में अप्लाई किए और पेट में अप्लाई नहीं किए हैं तो पेट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पेट में जो लोग अप्लाई किए थे उनको पेट में रिजर्वेशन मिल गया। अब ये अदर मतलब ये कोई कोइंसिडेंस वाली बात थी कि OBC और EWS और जनरल का जो लगभग जो पेट पे कट ऑफ लगा था, लेखपाल और किसी अन्य अदर, जो लेखपाल की बात कर लें तो सबका कॉमन लग गया था, ये अलग बात है। लेकिन रिजर्वेशन पेट में जब आप लगाए थे तो पेट में मिला था आपको, ठीक है। लेकिन अब अगर लेखपाल में नहीं लगाए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लेखपाल में लगाए हैं और पेट में नहीं लगाए हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन था कि अभी हम कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी थर्ड ईयर में है, और कहीं ना कहीं अगर हमारा लेखपाल में हो जाता है तो हम ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो देखिए उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि ये जो है सरकारी नौकरी है, और आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अगर आप ये सवाल हमसे पूछे हैं तो आप ये पहला एग्ज़ाम होगा आपका जो गवर्नमेंट जॉब में आप दिए होंगे। और उम्मीद है कि देखिए आप मतलब हम अपने तरफ से कामना करते हैं कि आपकी ये जो जॉब है वो जल्दी लग जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक कैलकुलेशन करता है तो गवर्नमेंट जॉब पे ट्रेनिंग पे जाने और ज्वाइनिंग करने में आपको करीब करीब 1-2 साल का समय लग जाता है। तो अगर आप वैसे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग से पहले तक आप लोगों का ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो आपको कोई भी मतलब चांस नहीं मिलेगा। आपको या फिर नौकरी करना है तो नौकरी कीजिए, और ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन कीजिए। और नौकरी ऑब्वियसली अब जाएंगे तो ग्रेजुएशन पे कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब निवास प्रमाण पत्र कब का चाहिए, तो देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस समय जो निवास प्रमाण पत्र में अगर आप ऑप्शन में टिक मार कर उसको जो भी अप्लाई किए होंगे तो उसी समय का आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फॉर्म के बाद का आप अप्लाई कर रहे हैं और मतलब लेके जा रहे हैं डीवी में तो वो वैलिड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ की देखिए किसी किसी का 2 या 3 मकान होता है, कोई गाँव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, लेकिन दोनों जगह उसका लोकेशन है। तो देखिए जब आप निवास प्रमाण पत्र जो लगाए हैं, जहाँ का आप निवास प्रमाण पत्र लगाए हैं फॉर्म फिल करते समय, वहीं का निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा और वही वैलिड होगा डिग्री वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है। ये भी आप क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र कब का चाहिए। तो देखिए डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जब आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है, तो उस एडमिट कार्ड में सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र अगर मांगा जाएगा तो वो उसी समय का चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साल पहले और या फिर फॉर्म भरवाने से पहले ही चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब डीवी के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसी समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा जाएगा। और परफॉर्मा या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक तरह से जो उसका तरीका होता है कि किस तरह से बनवाना है आप लोग को, वो बता दिया जाएगा, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र का। तो ये सब अभी तक का क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक की इन्फॉर्मेशन अगर जेन्युइन लगी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है, तो वहाँ पर जाके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है कि पेट में एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी नहीं डाली, संशोधन का मौका नहीं मिला, ठीक है, लेकिन लेखपाल के फॉर्म में संशोधन कर दिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आप लेखपाल में अगर एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी डाले हैं संशोधन करके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी के भी, अब एफिडेविट का डिस्कशन और भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कल वीडियो में तो एक टॉपिक पे डिस्कशन किए थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि नाम में त्रुटि है, मम्मी के नाम में, माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में। तो एक देखिए कि किसी के भी नाम में अगर प्रॉब्लम होगी, किसी के भी नाम में, फिर चाहे माताजी हो, फिर चाहे व्यक्तिगत रूप से आप हो, या सर्टिफिकेट पर कोई दिक्कत हो, या स्पेलिंग मिस्टेक हो, या पिताजी के नाम में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और अगर आप वो त्रुटि फॉर्म जब भर रहे थे उस समय थी और अब सुधार कर लिए हैं तो भी आपको एफिडेविट बनवाना है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में, ये लिखवाते हुए कि पहले मेरा नाम ये था, त्रुटिपूर्वक था, और अब मेरा नाम ये हो गया है, मैंने सही करवा लिया है, और दोनों पर्सन एक ही है, ठीक है। ये 10 रुपये के स्टैम्प पे लिखवाना पड़ेगा। और आप किसी भी अपने परिचित या फिर कहीं भी मतलब जो लोग अधिवक्ता होते हैं वो लोग एफिडेविट आपका 10 रुपये पे तैयार कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डिस्कस कर लूं, क्योंकि आगे आने वाला जो पेट का एग्जाम है, और आपको भी पता होगा कि करीब करीब 4,500 वैकेंसी जो लेखपाल की है उसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार जो है मतलब नोटिफिकेशन नहीं, जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पेपर में भी छप गया है, आप लोग देख लिए होंगे। तो उसको देने के लिए आप लोग को ऑब्वियसली पेट का 2022 का एग्जाम देना होगा, और कई लोग फॉर्म भरे भी हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म भी भरे हैं पेट का, और लेखपाल में जो 2021 का एग्जाम हुआ था अभी, वो एग्जाम भी दिए हैं। तो उन लोगों के लिए एक पॉइंट है कि देखिए जब आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो फर्जी डिग्री या कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ भी लेके मत जाइएगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पे एक जो है 12.18 का जो नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, और इसको प्लीज़ पॉज करके और आप लोग पढ़ लीजिए जो नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें लिखा गया है कि अगर, मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि अगर आप कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, फिर चाहे
कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, EWS, OBC, SC, ST जो भी हो, या फिर मतलब किसी भी डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट आप लेके आ रहे हैं उसमें कोई भी मतलब आप अपने तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं या गलत पाया जाएगा, तो फिर आपको इस एग्ज़ाम में तो निकाला ही जाएगा, डिबार किया ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले भी UPSSC के अधीन जितने एग्ज़ाम हैं उसमें आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये, और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और ये आपका ही चैनल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और 2 दिन से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे कॉल भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं। और अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, तो आप लोग टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर आके ज्वाइन कर लीजिए, और डायरेक्ट वहाँ पे मेरा नाम रोशन सिंह लिखा होगा एज अ ओनर, उस पर आप आके पिन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट जाके और टेलीग्राम चैनल में पूछिए, काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कई सारे एडमिन्स भी हैं, वो आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई दिए जाएंगे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप कई सारे ग्रुप्स में जुड़े होंगे और वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और नेगेटिवली बात किया जा रहा है, कई लोग रीड डालने की बात कर रहे हैं और जैसी बात कर रहे हैं। तो उन सब विषयों पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जिस पे ऑब्जेक्शन की भी बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इन सब पे भी नंबर मिलने चाहिए थे, वो कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या हो सकता है, क्या होगा, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग अपना चैनल, जो पढ़ाई कर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ से आके जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।